हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये एक पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टॉक प्राइस है करीबन यहाँ पे 3377 के आसपास है। आज करीबन यहाँ पे ये 2.64% डाउन हुआ है। मार्केट कैप इसका देखोगे तो यहाँ पे 15,378 करोड़ के आसपास है। इस साल का जो हाई है इसने लगाया था करीबन यहाँ पे 4674 लगाया था, और इस साल का जो लो था यहाँ पे कंपनी का 2265 रुपये के आसपास था। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर लेवल से करेक्शन हुआ है। ये किस कारण से हुआ है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से होने वाला है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पे करीबन 35.8 के आसपास है। बुक वैल्यू स्टॉक का 313 है, और अपने शेयर होल्डर को ये जो डिविडेंड प्रोवाइड करता है 2.23% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.3% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 32.3% है। फेस वैल्यू स्टॉक की जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पे करीबन 10 देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की लास्ट 10 ईयर का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है वो यहाँ पे करीबन 35 के आसपास रहता है, जो कि उसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ये कामकाज कर रहा है। बट कभी कभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर भी जाता है, क्योंकि ये पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो 55 के आसपास भी, 50 से 55 के आसपास भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला जाता है। तो किस वजह से ये स्टॉक डाउन गया वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आप अगर एनालाइज करोगे तो आपको पिक्चर क्लियर आए देखने को मिलेंगी। दिसंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और सितंबर क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। उसके पहले जून क्वार्टर को जून क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप देखने को मिला था। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे कंपेयर करना बनता है। तो दिसंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट फ्लैट, सितंबर क्वार्टर से सितंबर ऑलमोस्ट फ्लैट, और यहाँ पे जून से जून ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। कोई भी ग्रोथ यहाँ पे इस स्टॉक में दिखाई नहीं पड़ी। और जो दिग्गज सेक्टर, इस सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक हैं जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ठीक है, ये स्टॉक का जो सेल्स है वो यहाँ पे डाउन हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ। इस कारण से इसका भी मतलब अनुमान लगाया जाता है कि इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन होगा। बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब मेंटेन करके चल रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। सेल्स ज़रूर नहीं बढ़ी है, सेल्स जैसे बढ़ती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़िया ही है। सेल्स बढ़ेगी तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको डायरेक्टली जंप देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। सिमिलरली ऐसे पहले भी चेक करोगे तो यहाँ पे सेम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, या ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी है। बैलेंस शीट में यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और कंपनी ने ज़्यादा कर्जा भी नहीं लेके रखा है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे इन्होंने 119 करोड़ के आसपास डाला था, और अभी यहाँ पे 92 करोड़ के आसपास है। तो सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। बट जब सेक्टर का ही स्टॉक नहीं चल रहा है, सेक्टर लीडिंग स्टॉक नहीं चल रहा है, तो ये स्टॉक कैसे चलेंगे। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी यहाँ पे प्रमोटर के पास मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है, FII के पास 3%, 3.8% है, DII के पास 8.05% है, पब्लिक के पास यहाँ पे 13.35% है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एक्जो पेंट, एक्जो नोबल 5 साल के चार्ट में अगर आप देखोगे जिस लेवल पे ये गया था, अपने हाईएस्ट लेवल पे गया था ये, उस लेवल से अभी तक ये उस लेवल को अचीव भी नहीं किया है। और फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत नहीं कि फाइनेंशियल में दिक्कत है,
फाइनेंशियल में दिक्कत होती तो दिक्कत होती है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल में दिक्कत नहीं है। कोविड के लेवल के आसपास ये फिर से आ गया है, तो ये एक डिप मिला है। डिप के सॉरी एक्जो नोबल इंडिया, एक्जो नोबल इंडिया, नोबल इंडिया, ये शायद न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड है, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। इंडिया का स्टॉक, ये सेम पैटर्न शायद देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न तो देखने को नहीं मिल रहा, 1 साल में देखने को मिल रहा। अच्छा 5 साल में ये भागा अच्छा है, ये देख सकते हो, ये 5 साल में रनअप ज़्यादा किया है, इस कारण से ये स्टॉक ऊपर की ओर गया और ऊपर के लेवल से यहाँ पे करेक्शन शो कर रहा है। जबकि पेंट सेक्टर जो है ना, वो यहाँ पे कोविड के लेवल पे पहुँच गया है। जैसे ये इसका जो कोविड जो लेवल था ना कोविड का, अगर हम बात करें कोविड का लेवल था, उस लेवल के आसपास यहाँ तक ये स्टॉक गया था, ठीक है, 2490 के आसपास। उसके बाद काफ़ी यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद अभी करेक्शन शो कर रहा है। तो हो सकता है ये लेवल फिर से आता हुआ दिखाई पड़े, बट अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो उसमें भी दो राय नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये अपना 200 डेमा मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और नीचे की ओर आ रहा। तो ये सपोर्ट लेवल जो है, एक ये सपोर्ट, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा वो करीबन यहाँ के आसपास नज़र आ रहा है, 2880 2900 के लेवल के आसपास ये दूसरा सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। पेंट सेक्टर के स्टॉक इसी कारण से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इशू है, और जैसे ये टेम्परेरी रीजन यहाँ पे ख़त्म होता है तो यहाँ पे पेंट सेक्टर के स्टॉक फिर से चलने लगेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, तो उनको भी बताइएगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जाता है। वीडियो शेयर कर देंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, और अगर आप बता रहे हैं तो यहाँ पे बताइएगा कैसे स्टॉक को फिल्टर आउट किया जाता है। इंडस्ट्री के कितने सारे स्टॉक लिस्टेड हैं उनको भी चेक किया जाता है, और हमने कवर किया है एशियन पेंट को, बर्जर पेंट को, कंसाई नेरोलैक को, और अभी एक्जो नोबल को हमने कवर किया है। इसके बाद हमारा रहेगा इंडिगो पेंट को कवर करना, और यहाँ पे फिर इसके बाद आएंगे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक, उनको भी यहाँ पे कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा